हेलो गाइस, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। कंपैरिजन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया एंड इथाइलमीन, विच वन इज मोर बेसिक। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अमोनिया के बारे में कि अमोनिया कैसा होता है, अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अमोनिया के बारे में बात हो रही है तो अमोनिया जो है दैट इज NH3। तो NH3 जो है नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है और नाइट्रोजन के ऊपर जो है एक लोन पेयर है। ये लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है। एक्चुअली में क्या है, ये जो तीन जो बॉन्ड्स हैं नाइट्रोजन के साथ, इनको हम लोग बॉन्डेड जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो लोन पेयर है दैट इज दिस इज कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जो तीन जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इसको। और जो लोन पेयर आता है दैट इज कॉल्ड, इसको जो है दैट इज कॉल्ड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अमोनिया जो दैट इज बेसिक इन नेचर। ठीक, क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से अमोनिया जो दैट इज बेसिक इन नेचर। अब हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि अमोनिया, और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि अमोनिया से इथाइलमीन कैसे बनता है। अमोनिया से इथाइलमीन कैसे बनता है। ठीक है, ये आ गया अमोनिया जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आप सभी को पता है। अमोनिया जो उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यदि मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं, ठीक है, ये मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह पे मैं C2H5 ले आया, इथाइल अमीन, C2H5 ग्रुप को ले आया। तो ये जो बन जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल अमीन। दिस इज कॉल्ड इथाइल अमीन। और हम लोग इसमें बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं कि विच वन इज मोर बेसिक इन नेचर, इथाइल अमीन या अमोनिया। तो ये आपको पता ही है कि अमोनिया स्टूडेंट्स, अमोनिया बेसिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से डोनेट कर सकता है, दैट इज द रीजन इट इज बेसिक इन नेचर। पर जब हम लोग इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा रहे हैं, जब हम लोग इस हाइड्रोजन को हटा करके कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं, C2H5 ग्रुप जो है वो लगा रहे हैं, तो व्हाट इज द इंपैक्ट, बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो C2H5 जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और इसका जो इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई जो है दैट इज कॉल्ड, आई का मतलब जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज कर रहा है, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, मानते हैं कि नाइट्रोजन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पर C2H5 ग्रुप के जुड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है नाइट्रोजन पे क्या करेगी, पहले से इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले से बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा आसानी से रिलीज कर पाएगा एज कंपेयर टू अमोनिया। तो जिसकी वजह से इथाइल अमीन जो है वो ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू अमोनिया। तो उसके लिए सिंपल सा रीजन है, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, कि जिसके पास मनी है, ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा डोनेशन कर सकता है, और जिसके पास पैसा कम है वो डोनेशन क्या कर सकता है, कम कर सकता है। अब मैं सिंपल सी बात बोलूं, ठीक है, कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा तो वो डेली लंगर लगा सकता है, हर दिन आदमी को खाना खिला सकता है। ठीक है, और जिसके पास पैसा ही नहीं है, पैसे की कमी है, वो बोले कि मैं हर दिन लंगर लगाऊं, ठीक है, तो उसको एक दिन आएगा वो अपने आप लंगर पे बैठना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो यही है कि भाई जिसके पास पैसा ज्यादा है वो डोनेशन भी ज्यादा कर सकता है, जिसके पास अब पैसा कम है वो डोनेशन भी कम करेगा। ठीक है, वो अपने आप को देखेगा ना कि किस हिसाब से मैंने पैसा डोनेट करना है। ठीक है, तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि मानते हैं कि अमोनिया जो बेसिक इन नेचर है ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस लोन पेयर की वजह से ये बेसिक इन नेचर है। पर यहां पे हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, ये जो ग्रुप आ रहा है दैट इज कॉल्ड इथाइल ग्रुप। ये जो इथाइल C2H5 जो है दैट इज कॉल्ड इथाइल बोलते हैं। ठीक है, इथाइल अल्काइल ग्रुप में जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल। इथाइल ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट होता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है नाइट्रोजन पे इंक्रीज करेगी, जितना यहां पे इलेक्ट्रॉन था उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पे हो जाएगी। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से रिलीज करेगा, आसानी से रिलीज करेगा, जिसकी वजह से इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो जितनी आसानी से प्रोटोनेटेड होगा। एक्चुअली में प्रोटोनेटेड होने के मतलब क्या है कि कल को यहां पे कौन आएगा, H+ आयन आएगा। कौन आएगा, H+ आयन। तो H+ आयन जो है किसके साथ आसानी से अटैच होगा, H+ आयन किसमें आसानी से अटैच होगा, H+ आयन
इसमें अटैच होगा या इसमें, अमोनिया के साथ या इथाइलमीन के साथ, किसके साथ जो है H प्लस साइन जो है इजिली, मतलब इथाइल अमीन या अमोनिया, विच वन गेट प्रोटोनेटेड इजिली। तो हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इथाइल अमीन जो है वो इजिली प्रोटोनेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है अमोनिया के केस से जो है वो ज्यादा है, अमोनिया से इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से इथाइलमीन जो है इजिली प्रोटोनेटेड हो जाएगा। इजिली जो है सिंपल सी बात है, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतना ज्यादा उसका कैरेक्टर जो बेसिक होता है। तो अमोनिया से इथाइलमीन जो है ज्यादा बेसिक है, क्योंकि ये ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो दैट इज द रीजन इथाइल अमीन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया। तो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कि विच वन इज बेसिक इन नेचर, अमोनिया या इथाइलमीन। और मैं आपको एक और मैसेज देना चाहता हूं, आप देख सकते हैं कि जो कोरोना है वो उसकी जो है सेकंड स्टेज चली हुई है, तो आप प्लीज आप अपना ख्याल रखें, ठीक है। जो है इसमें आपको पता है कि म्यूटेशन हो चुके हैं और काफी ज्यादा वो हो गया है, तो आप प्लीज अपना ख्याल रखें, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।